हेलो दोस्तों, सफल होगी तेरी आराधना। इस सीरियल के आज के एपिसोड में हम जानेंगे। देविका माधव से कहती है कि माधव, तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है, फिर भी तुम्हारा मुझ पर कोई ध्यान नहीं है। माधव सोचता है कि अगर मैंने इस बात पर देविका पर गुस्सा किया तो उसके बच्चे पर बुरा असर हो सकता है। इसलिए वो देविका से अच्छे से बात करता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो कि घर में क्या कुछ नहीं चल रहा, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करता। ये बात सुनकर देविका खुश होती है। यहाँ पर आराधना और मेनका दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो अभी हमारे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आराधना सोचती है कि अब मेनका दीदी उस मीना के बारे में मुझसे कुछ ना कुछ तो जरूर कहेगी और वो गुस्सा भी हो जाएगी, क्योंकि मेनका का सारा प्लान अब वो जान चुकी है। पर मेनका बहुत शातिर होती है। मेनका आराधना से कुछ नहीं कहती। आराधना से वो कहती है कि आराधना, तुम ठीक तो हो ना? आराधना कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। मेनका उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत डर गई थी कि तुम्हारे अंदर वो मीना आई थी। तब आराधना मेनका से कहती है कि मैं कल के बारे में तो कुछ नहीं जानती। सब लोग कह रहे थे कि मीना मेरे अंदर आई थी, पर मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब मेनका सोचती है कि आराधना, तुम तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली और अब इतनी आसानी से झूठ भी बोल रही हो। पर ना चाहते भी वो आराधना से कहती है कि आराधना, तुम शांत रहो, अब तुम सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचो और तुम्हारा ख्याल रखो। ऐसे कहकर अब मेनका वहाँ से चली जाती है। आराधना सोचती है कि सच में मेनका दीदी बहुत ज़्यादा शातिर है। जैसे कि प्रशांत भैया ने बताया था कि मेनका दीदी से सच उगलवाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। मेनका का सच ढूंढने के लिए आराधना फिर से आलमगीर की हवेली में जाती है। आराधना सोचती है कि कुछ ना कुछ तो इस हवेली में मुझे जरूर मिलेगा, क्योंकि इसी हवेली में कुछ ना कुछ तो राज जरूर है, जिसलिए मेनका दीदी यहाँ पर आती है। आखिर क्या है इस हवेली में जिसके लिए मेनका दीदी बार बार यहाँ पर आती है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अब आराधना यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। आराधना जब हवेली का एक एक कमरा अब देखने लगती है, तब वो देखती है कि पिछला दरवाजा है वो तो खुला है। वो सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब पिछली बार मैं इस हवेली में आई थी तब ये दरवाजा तो बंद था, उसके बाद तो मेनका दीदी भी यहाँ पर नहीं आई। इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पर जरूर है। आराधना को डाउट होता है, इसलिए आराधना अब सारे कमरे चेक करती है। जब आराधना एक कमरे में जाती है तो उस कमरे की लाइट्स ऑन होती है। आराधना सोचती है कि आखिर इस कमरे की लाइट्स ऑन क्यों है और इस हवेली में तो कोई नहीं रहता। जिस प्रकार ये बेड यहाँ पर रखा गया है और कमरे की लाइट्स भी ऑन है, इसका मतलब मेरा शक सही था कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है जो रहता है। तभी आराधना को किसी की खड़खड़ाने की आवाज आती है। आराधना जब उस आवाज की तरफ जाती है तो वो देखती है कि कोई इंसान है जो चादर ओढ़कर भाग रहा है। आराधना भी अब उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसके हाथ से उसका फोन फिसल जाता है। आराधना जब वहां पर जाती है तो उस व्यक्ति का फोन उसे मिलता है। आराधना जब फोन खोलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उस फोन में सिर्फ एक ही कांटेक्ट है और वो भी अननोन है। जब आराधना उस अननोन नंबर पे कॉल करती है तो वो नंबर किसी और का नहीं तो मेनका का ही होता है। जब उस नंबर पर मेनका को कॉल आता है तब मेनका कहती है कि हेलो, क्या हुआ? मैं तो सवेरे ही तुम्हें मिलने आई थी, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, मैं अब भी वहां पर आ रही हूँ। आराधना कहती है कि मेरा शक सही निकला, उस इंसान का जरूर मेनका दीदी से कुछ ना कुछ तो संबंध जरूर है। थोड़ी ही देर में मेनका उस व्यक्ति को मिलने के लिए हवेली में पहुंच जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो अभी हमारे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब वो हवेली के अंदर आती है तभी हवेली के सारे लाइट्स ऑन होते हैं। मेनका बहुत डर जाती है। मेनका अब यहाँ वहाँ देखने लगती है। तब आराधना उसके सामने आती है। मेनका को लगता है कि अब आराधना सब कुछ जान चुकी है, पर तभी उसे और एक सरप्राइज मिलता है कि आराधना के साथ उसका पूरा परिवार होता है। सभी भारद्वाज उस हवेली में खड़े होते हैं। अब मेनका बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि अब उसका प्लान सारा चौपट हो गया।
तभी आराधना कहती है कि साहब जी, मैंने आपको बताया था ना कि मेनका दीदी इस हवेली में आती है। मेनका दीदी, अब आप सबको बताओ कि ऐसा क्या है इस हवेली में कि आप बार बार यहाँ पर आती हो। दादी भी मेनका से सवाल करती है कि मेनका, तुम इतनी रात इस हवेली में क्या कर रही हो। मेनका अब एकदम से चुप हो जाती है और वहां से चलने लगती है। माधव मेनका से कहता है कि दीदी, आपको क्या हुआ, आप ऐसे क्यों चल रही हो। पर फिर भी मेनका किसी को कोई जवाब नहीं देती। आराधना अब जान चुकी है कि इसका मतलब मेनका दीदी ने फिर से अपना नाटक शुरू किया है। मेनका नाटक शुरू करती है कि उसके अंदर फिर से मीना की आत्मा आई है और उसी के कारण वो ये सब कर रही है। दादी जब मेनका के माथे पर जपमाला रखती है तभी मेनका अब बेहोश होने का नाटक करती है। सब लोग डर जाते हैं। जब मेनका होश में आती है तो कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई। तब दादी मेनका को पूछती है कि मेनका, क्या हुआ है तुम्हें, इस हवेली में इतनी रात को तुम क्या करने आई थी। तब मेनका कहती है कि दादी, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे आई। तब देविका भी अपना नाटक शुरू करती है और कहती है कि मेनका दीदी, कहीं वो मीना की आत्मा आपके अंदर तो नहीं आई थी ना। देविका की ये बात सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और सच में ये सोचने लगते हैं कि जरूर मेनका के अंदर उस मीना की आत्मा आई होगी। आराधना सोचती है कि मेनका दीदी ने तो बहुत बड़ी चाल चली है। मैंने जितना सोचा था उससे भी मेनका दीदी बहुत ज्यादा शातिर है। आराधना माधव को फोन के बारे में बताना चाहती है। मैंने सबको इकट्ठा करके भी मेनका दीदी ने सभी को बेवकूफ बनाया और अगर मैं फोन के बारे में सबको बताऊंगी तो मेनका दीदी फिर से नई चाल खेलेगी। इसलिए आराधना माधव को फोन के बारे में कुछ नहीं बताती। तब माधव अब डर जाता है। माधव कहता है कि यह हवेली शापित है, इसलिए होली के बाद सबसे पहले मैं यह हवेली तोड़ दूंगा। इस हवेली का नामो निशान भी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। होली तक यह हवेली बंद रहेगी और तब तक यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी रहेंगे। यहाँ पर कौन आता है कौन जाता है इस पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। इस परिवार को अब मैं ज्यादा खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है। माधव के इस निर्णय से मेनका और आराधना दोनों भी शॉक होती है। घर पर आकर देविका मेनका को चिढ़ाती है और कहती है कि वो आराधना तो आपसे भी ऊपर निकली, उसने तो सारा परिवार इकट्ठा किया था। मेनका दीदी, मुझे लगता है कि वो आराधना आपके 2 कदम आगे है। मुझे नहीं लगता कि वो आपको जीने देगी। अब आप ही सोचो, मैं तो आपको मदद करना चाहती हूँ। ऐसा क्या है उस हवेली में, ऐसा क्या राज छुपा है उस हवेली में, मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूंगी। तभी मेनका कहती है कि बिल्कुल नहीं। मेनका कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। उस हवेली में मेरा क्या राज है ये किसी को कभी पता नहीं चलेगा। देविका कहती है कि पर अब एमडी वैसी भी वो हवेली तुड़वाना चाहता है तो फिर आप क्या करोगे, और उसके साथ आपका राज भी मिट जाएगा। तभी मेनका कहती है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि होली के बाद माधव वो हवेली तुड़वाना चाहता है। उसके पहले होली के दिन ही जब सभी भारतवासी यहाँ पर होली खेल रहे होंगे तब मैं वहां जाकर मेरा राज वहां से हटाऊंगी। मेनका तो उसका प्लान बनाती है पर फिर भी आराधना उसके प्लान के 2 कदम आगे ही रहती है। आराधना सबको इकट्ठा करती है और दादी से कहती है कि दादी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। तब दादी कहती है कि बोलो आराधना, क्या कहना चाहती हो तुम। तब आराधना कहती है कि दादी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम इस बार की होली हम उस हवेली में मनाएं। आराधना की ये बात सुनकर सभी शॉक होते हैं। सब लोग सोचते हैं कि आराधना ये क्या बोल रही है। आराधना को पता है कि वहाँ पर मीना का भूत है, फिर भी आराधना वहाँ पर जाना चाहती है और वहीं पर होली मनाना चाहती है। आराधना की ये बात किसी को हजम नहीं होती। पर अगर होली आराधना ने उस हवेली में मनाई तो मेनका का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मेनका उस शख्स को कभी छुपा ही नहीं पाएगी और मेनका का सच सबके सामने भी आएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारद्वाज परिवार इस बार की होली आलमगीर की हवेली में मनाएगा या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।